पहले सोलन के एक व्यापारी के ऊपर रेड की, जो खिलौनों का व्यापारी था, और उसके ये देखा गया कि दुकानों में जो उनके प्रोडक्ट हैं, जो उनके टॉयज़ हैं, उसके ऊपर ISI का मार्का नहीं है। और उसके बाद कल शिमला के जो बहुत ही अच्छे हमारे दुकानदार हैं, काफ़ी पुरानी फर्म है ज्ञानचंद एंड सन्स, जो मदर चॉइस के नाम से मॉल रोड पे उनकी शॉप है, तो उनका भी टॉयज़ का काम है और उनके ऊपर भी एक इस तरह की रेड की गई, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी दुखद बात है। आज उनका फ़ोटो अखबार में छाप दी गई, साइड में 2 पुलिस वाले भी खड़े हैं कि ऐसे शिमला का एक दुकानदार, जबकि वो बहुत बड़े दुकानदार हैं, अपना टैक्स समय से देते हैं और ईमानदार दुकानदार हैं। जब उनकी दुकान पे रेड की तो वो भी इस चीज़ से परिचित नहीं थे कि एक विधेयक 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, जिसमें कि ISI मार्क होना टॉयज़ के ऊपर ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी पुरानी दुकान है, 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उस इस्टेब्लिशमेंट को, तो 2020 से पहले के भी टॉयज़ जो थे उनकी दुकान में पड़े थे। तो जो टीम परमाणु से आई थी जिन्होंने वहाँ पे रेड की, मिस्टर सुयश जी भी थे जो कि परमाणु से अधिकारी आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे रेड की और बताया कि 2020 में एक विधेयक ऐसा आया कि उसके बाद बिना ISI के आप टॉयज़ नहीं बेच सकते। तो उनकी दुकान में रेड की गई और उनकी दुखद बात है कि अखबार में उनकी इज्जतदार और बुजुर्ग हैं, उनकी फ़ोटो अखबार में छाप दी गई कि ऐसा कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया हो, जबकि जहां मुझे लगता है कि गलती कहीं ना कहीं सरकार के एंड पे है, अधिकारियों की तरफ से है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई विधेयक आया था तो पहले लोगों को उसके अवगत कराना चाहिए था, और उनकी दुकान में जो सामान मिला है वो सारा 2020 से पहले जो उन्होंने परचेज़ किया है, जो कि उनके कागज़ों में भी एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने ये बताया है कि उससे बाद ये विधेयक आया है। अगर 100 साल पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है तो स्टॉक तो डेफिनेटली हमारी दुकानों में पड़ा रहता है। अगर 15 साल पहले या 10 साल पहले हमने सामान खरीदा तो उसी साल नहीं बिक जाता, उसके लिए हमें बेचने के लिए समय चाहिए होता है। तो उनकी दुकान से थोड़ा सा सामान निकाला, और इस तरह जो कह सकते हैं कि जो टॉयज़ के व्यापारी हैं उनमें काफ़ी खलबली सी है। और बात करते हैं बाकी जो लोकल और जो हमारे टॉयज़ के वेंडर हैं, वो भी डर के हमारे, आज सुबह उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने जो हमारे प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सुमेश जी, उनको भी इसके बारे अवगत कराया। और हमारे विशाल मोहन जो एडवोकेट हैं, मैंने उनकी भी सलाह ली। उन्होंने मुझे कहा कि डेफिनेटली इस पर हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जो परमाणु में जो मिस्टर सुयश जी बैठते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो आपका ये पूरा जो आपका ये फीडबैक है, ये हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, और हमारी आप लोगों के माध्यम से भी यही मांग है कि जब तक ये पिछला जो स्टॉक है ये बिल्कुल इनकी दुकानों से बिक नहीं जाता, तब तक इनको समय दिया जाए। क्योंकि ISI डेफिनेटली अगर ये मार्का होना चाहिए, लेकिन मार्के के बाद किसी भी टॉय या किसी भी चीज़ की कीमत 4 गुना हो जाती है। मुझे लगता है कि आपको ISI के मार्क लेना है खिलौने का, और हम तो जो मिलता है अच्छे खिलौने हम बेचते हैं, अच्छी क्वालिटी के खिलौने। कईयों में होता है ISI मार्क, कईयों में नहीं होता, तो हम तो सब ला के बेच रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है, हमने आज ही पेपर में पढ़ा तो हम भैया के पास आए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें थोड़ा समय दिया जाए ताकि अपना स्टॉक हम क्लियर कर दें। उसके बाद जो भी जैसी गवर्नमेंट बोलेगी उस हिसाब से हम काम करेगी। कितने सालों से आप इस कारोबार में जुड़े हैं? 10-15 सालों से कारोबार में हैं हम तो 20 साल हो गए हमें इस कारोबार में जुड़े हुए। और मेन बात है, हमारी जो सरकार बोलती है कि आप एक छोटे छोटे काम करो, घर में एक लघु लगाओ। हमारे पास कई लोग आते हैं कि वो कहते हैं हमारे खिलौने बेच लो, हम घर में बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको प्रमोट करने के लिए हम उनके टॉयज लेते हैं, बेचते हैं। तो वो कहाँ से अब ISI मार्क लाएंगे? और ISI मार्क जो खिलौने हैं वो 300 से ऊपर गए हैं। जो एक नॉर्मल आदमी आता है वो 20-50-100 का खिलौना मांगता है। तो क्या मतलब हमारी सरकार यही चाहती है कि वो जो छोटा एक वर्ग का आदमी है वो खत्म हो जाए? आपका वो मार हो गए तो हम डर गए थोड़ा सा कि दुकानें आज हमारी बंद है, क्यों पता नहीं लग रहा है कौन सा ISI मार्का है, क्या है। 2-4 आइटम में है, बाकी तो है ही नहीं ISI मार्का। तो उस हिसाब से हम इंदर भैया के पास है कि इसका सोल्यूशन बताओ। उन्होंने बात करी तो हम चाहते हैं थोड़ा हमारे को वक्त दिया जाए कि अपना स्टॉक थोड़ा कम कर लें या बेच लें पुनः जैसे तैसे। यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि थोड़ा हमारे को टाइम दिया जाए।